क्लास 9th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 हमें कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ सॉल्यूशन फर्स्ट बना रहा हूँ। पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x क्या दिया हुआ है, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब हमें पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें निकालना है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या लेना है, 0 लेना है। तो x इक्वल टू 0 लेंगे तो पॉलिनोमियल में x की जगह पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, p0। तो देखिए जहां जहां x है पॉलिनोमियल में, जहां जहां x है वहां वहां अब रखना है 0। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4x स्क्वायर, तो 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 4 इंटू 0 स्क्वायर तो 0 और प्लस हो गया 3। तो इस तरीके से 3 आंसर हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड जो है वो है x इक्वल टू -1। सेकंड में हमें x इक्वल टू लेना है -1। तो अब पॉलिनोमियल में x की जगह पे रखेंगे -1 को। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है 5x। तो देखिए 5 और x की जगह पे रखेंगे -1, माइनस 4x स्क्वायर, तो x की जगह पे रखेंगे -1 और प्लस 3, तो ये हो गया 3। तो 5 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 माइनस ये 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4 और प्लस हो गया 3। तो ये हो गया -9 प्लस 3। तो इस तरीके से ये हो गया -6। ठीक है, ये फर्स्ट था और ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड निकालना है x इक्वल टू 2। तो अब पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल px, तो x की जगह पे हो गया 2, कितना हो जाएगा 5x है तो 5 इंटू 2 माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर और प्लस में हो गया 3। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और प्लस हो गया 3। 10 और 3 13 माइनस 16, यानी ये हो गया -3। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। x की जगह पे 0 रख के, x की जगह पे -1 को रख के और x की जगह पे 2 को रख के। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी ये 4 पॉलिनोमियल्स दिया गया है। चारों पॉलिनोमियल के लिए हमें p0, p1 और p2 को निकालना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ बनाता हूँ 2 का फर्स्ट। ध्यान देंगे आप, py इक्वल टू, यानी पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ y क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ये है y स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब हमें निकालना है p0। हमें पहला टर्म निकालना है p0। तो p0 इक्वल टू, यानी पॉलिनोमियल में जो y के टर्म में था, अब जहां जहां y है वहां वहां हम रखेंगे 0 को। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। देखिए पॉलिनोमियल था y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, लेकिन अब पॉलिनोमियल में y की जगह पे रखना है 0 को। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। तो इस तरीके से आपका 1 आंसर हो गया। और इसी पॉलिनोमियल में अब हमें निकालना है p1 भी। तो p1 यानी पॉलिनोमियल में y की जगह पे रखेंगे 1 को। तो p1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1। तो 1 और 1 हो गया 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो गया 1। तो इस तरीके से p1 भी निकल गया। तो p0 निकल गया, p1 निकल गया। अब निकालेंगे p2 को। तो p2 भी निकाल दीजिए।
तो अब पॉलिनोमियल में y की जगह पे रखना है 2, यानी y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, y को रिप्लेस किया गया 2 से, तो 2 2 जा हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 और 1 5, 5 माइनस 2 ये हो गया 3। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखिए, PT इक्वल टू, देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसके लिए मैं नया पेज ले लेता हूं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हमें इसके लिए निकालना है P0, तो P0 निकालिए। देखिए जहां जहां t है पॉलिनोमियल में, अब वहां वहां हम 0 को प्लेस करेंगे, तो ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस 2t स्क्वायर, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर, और प्लस माइनस हो गया t क्यूब यानी 0 का क्यूब। तो देखिए जहां जहां t था वहां वहां हमने 0 को प्लेस किया। देखिए 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, इस तरीके से ये फाइनली मिल गया आपको 2। अब इसी पॉलिनोमियल के लिए हमें P1 भी निकालना है। तो अब पॉलिनोमियल में t की जगह पे रखेंगे 1 को, तो रखिए 2 प्लस t यानी 1 हो गया, प्लस 2t स्क्वायर, तो 2 1 स्क्वायर माइनस t क्यूब यानी 1 का क्यूब। तो इस तरीके से देखिए ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1 का क्यूब हो गया 1, प्लस 1 माइनस 1 काट दीजिए यहाँ से, 2 और 2 कितना हो गया 4। इस तरीके से आप P2 को भी निकाल सकते हैं, यानी पॉलिनोमियल में t की जगह पे 2 को रखिए, तो ये हो गया 2 प्लस t, यानी t की जगह पे 2 रखें, 2t स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस t क्यूब यानी 2 का हो गया ये क्यूब। तो अब ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, तो प्लस 8 माइनस 8 को काट भी सकते हैं आप, ये हो गया 2 और 2 4 आंसर। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, px इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स क्यूब को, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। px इक्वल टू एक्स क्यूब, ये मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd है, ये 2 का है 3rd, यहां मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। 2 का 3rd, ये 2 का हो गया 3rd। px इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसके लिए हमें निकालना है P0। तो देखिए P0 यानी x के पे 0 को रखिए, तो x क्यूब है तो हो गया 0 का क्यूब, 0 का क्यूब कितना हो गया 0। अब हमें निकालना है P1, तो P1 हो गया 1 का क्यूब, ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी ये हो गया 1। और इस तरीके से आप P2 भी निकाल सकते हैं। P2 कितना हो जाएगा x का क्यूब यानी 2 का क्यूब, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से ये हो गया 8। तो क्वेश्चन नंबर 3rd भी आपने कर लिया, ये P0 हो गया, P1 हो गया और P2 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd हम लोग बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4th हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्या है, ध्यान दीजिए, ये है px इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसके लिए अब हम P0 निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 इंटू 1, यानी कितना हो गया आपका माइनस 1। ये P0 निकल गया। अब P1 को भी आप निकाल सकते हैं, x की जगह पे 1 को रख के, x माइनस 1 है तो ये हो गया 1 माइनस 1, x प्लस 1 है ये हो गया 1 प्लस 1, तो ये हो गया 0 इंटू 2, यानी कितना हो गया 0। ये P1 का वैल्यू है। अब आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, x माइनस 1 है तो 2 माइनस 1, और x प्लस 1 है तो ये हो गया 2 प्लस 1, तो इस तरीके से ये हो गया 1 इंटू 3, ये हो गया 3। तो अब आसानी से आप P0, P1, P2 या कोई भी वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में पुट करके निकाल सकते हैं।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ये 2 का 4 नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको वेरीफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है, देखिए ये एक पॉलिनोमियल दिया है, और वेरीफाई करना है कि ये जो x का वैल्यू है -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो अब हम x के वैल्यू को -1/3 पुट करेंगे। अगर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, -1/3 को रखने से अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है तो यह वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो है। उसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है px = 5x - पाई। तो अगर हम पॉलिनोमियल में x की जगह पर रखते हैं 4/5 को और ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तब कहेंगे कि ये इसका जीरो है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बनाते हैं। मैं इस पेज को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप दोबारा कॉपी में इसको बना सकते हैं। मैं इस पेज को क्लियर करता हूँ। तो अब हमें बनाना है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। हमें वेरीफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका यह वैल्यू जीरो है या नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट मैं यहाँ लिखता हूँ। px, ध्यान देंगे आप, पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x क्या दिया हुआ है 3x + 1, 3x + 1, और x इक्वल टू क्या दिया है जिसके लिए हमें वेरीफाई करना है -1/3। तो अब हम पॉलिनोमियल में x की जगह पे रखेंगे -1/3 को, तो रखते हैं, ये हो जाएगा -1/3, p -1/3। अब पॉलिनोमियल में जहां x है वहां रखेंगे -1/3 को। तो देखिए 3x + 1 है तो ये हो गया 3, और x की जगह पे रखेंगे -1/3 को, और प्लस में हो गया 1। तो इस तरीके से आप 3 और 3 को क्रॉस भी कर सकते हैं। देखिए ये 3 और ये 3 क्रॉस हो गया, तो कितना बचा, तो ऊपर बचा आपका -1 और ये +1, यानी ये पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जब -1/3 को पॉलिनोमियल में x की जगह पे रखा गया तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप लिखेंगे सो -1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये हो गया आपका वेरीफाइड। इसको वेरीफाई करना था इसलिए आप इसको लिखेंगे वेरीफाइड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ मैं बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर। ध्यान देंगे आप, पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x, px कितना दिया हुआ है 5x - पाई, ये है 5x - पाई। तो अब x की जगह पे क्या रखना है, देखिए x की जगह पे रखना है 4/5। तो अब यहाँ रखेंगे हम 4/5, x = 4/5। तो पॉलिनोमियल में अब हम x की जगह पे क्या रखने वाले हैं 4/5। तो रखिए, जब पॉलिनोमियल में x की जगह पे 4/5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5x - पाई है, तो 5, अब x की जगह पे हम रखेंगे 4/5 और -पाई। तो इस तरीके से ये 5 और 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ऊपर बचा 4 और -पाई। तो जब 4 - पाई बचा तब तो ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, यानी 4/5 रखने से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 नहीं हुआ। तो लिखेंगे नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड। अगर 0 आ जाता, ये वैल्यू अगर 0 आ जाता तो लिखते कि हाँ 4/5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं 3 का। सेकंड तो हमने कर लिया, अब 3 का थर्ड नंबर हम लोग शुरू करते हैं। तो 3 का थर्ड नंबर हम यहाँ बनाते हैं। ध्यान देंगे आप, px यानी पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x क्या दिया हुआ है, x² - 1, ये दिया है x² - 1, और हमें चेक करना है x = 1 के लिए और x = -1 के लिए, दो वैल्यू के लिए चेक करना है।
x इक्वल टू 1 के लिए भी चेक करना है और -1 के लिए भी चेक करना है। तो चलिए पहले इसके लिए चेक करते हैं, x इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो पॉलिनोमियल में अब x की जगह पे हम रखेंगे 1 को, तो ये x स्क्वायर -1 है, तो ये 1 का स्क्वायर -1, यानी 1 का स्क्वायर -1 कितना हो गया, 1 - 1, यानी ये हो गया 0। अब x की जगह पे अब हम रखेंगे -1 को, तो p -1 निकालेंगे, p -1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और -1, तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 ये भी हो गया 0, यानी -1 रखने से भी 0 हो गया और 1 रखने से भी 0 हो गया। लिखेंगे सो 1 and -1 are the zeros of polynomial, ठीक है, ये हो गया वेरीफाइड। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर, ठीक है, ये 4 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पॉलिनोमियल है, देखिए px इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x + 1 और x - 2, ये पॉलिनोमियल है x + 1 और x - 2, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए हमें चेक करना है x इक्वल टू -1 के लिए और x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू -1 के लिए और 2 के लिए। तो चलिए पहले हम -1 के लिए चेक करते हैं। अब पॉलिनोमियल में हम क्या रखेंगे, x की जगह पे -1 को रखते हैं। तो देखिए x + 1 है, तो -1 + 1 इंटू, तो -1 रखने से कितना हो गया, -1 + 1 -1 - 2, क्योंकि x + 1 और x - 2 था, तो x की जगह पे रख दिया गया -1 और -2, -1 + 1 और -1 - 2, तो ये हो गया 0 इंटू -3, यानी कितना हो गया, ये 0। अब हम लोग x इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे। तो अब पॉलिनोमियल में हम रखेंगे 2 को, x + 1 यानी 2 + 1 और 2 - 2, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 0, यानी ये भी कितना हो गया, 0। तो -1 को रखने से भी पॉलिनोमियल 0 हो गया और 2 को रखने से भी पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो लिखेंगे सो -1 and 2 are the zeros of polynomial, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग चलते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। इसके लिए मैं इरेज कर लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको कॉपी में बना सकें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कितना है, देखिए px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे कितना रखना है, 0 को रखना है। तो जब x की जगह पे 0 को रखेंगे तो पॉलिनोमियल में x की जगह पे 0 को रखने से 0 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 0। तो ऑफ कोर्स क्या हो गया, ये जो 0 है वो पॉलिनोमियल का 0 है, तो 0 इज द पॉलिनोमियल ऑफ, 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये भी वेरीफाइड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर है, ये 3 का क्वेश्चन नंबर 5 था। 6 नंबर क्वेश्चन है px इक्वल टू lx प्लस m। देखिए px इक्वल टू lx प्लस m, तो lx प्लस m है और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -m/l। यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है -m/l। तो पॉलिनोमियल में अब x की जगह पे -m/l को रख के हम चेक करेंगे। देखिए lx प्लस m है, तो l x की जगह पे रखेंगे -m/l को, ठीक है, और ये हो गया प्लस m। तो इस तरीके से l और l तो कैंसिल हो सकता है, आप l से l को कैंसिल कर दीजिए, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका -m और प्लस m, तो ये हो गया 0। तो इस तरीके से -m/l को रखने से पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो लिखेंगे सो -m/l
इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। यहां हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। px इक्वल टू, ये 7 नंबर है, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और हमें x के लिए चेक करना है -1/√3 को और 2/√3 को। तो हमें x यहाँ पे रखना है -1/√3 और 2/√3 को। तो पॉलिनोमियल में हम x की जगह पे एक बार रखेंगे -1/√3 को और दूसरी बार रखेंगे 2/√3 को। तो रखिए पॉलिनोमियल में आप -1/√3 को रखिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 1 है, तो 3x स्क्वायर यानी -1/√3 का स्क्वायर है ना, और -1। तो ये हो गया आपका 3 इंटू, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और ये हो गया -1। तो आप यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं, ये 3 से 3 क्रॉस आउट हो गया, तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 1 और -1, यानी 1 में से 1 गया तो 0, यानी -1/√3 को जब रखा गया तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम पॉलिनोमियल में रखेंगे 2/√3 को। देखिए अब 2/√3 को हम रखते हैं पॉलिनोमियल की जगह पर। अब हम रखेंगे पॉलिनोमियल में x की जगह पर, पॉलिनोमियल में x की जगह पर रखेंगे 2/√3 को। तो पॉलिनोमियल था 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर और -1। ठीक है, 2/√3 हमने x की जगह पर रखा है, तो ये हो गया आपका 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और ये हो गया -1। तो आप 3 से 3 को क्रॉस आउट भी कर सकते हैं। देखिए 3 और 3 क्रॉस आउट हो गया, तो कितना बचा? 4 - 1 यानी इक्वल टू हो गया 3, इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ 0 नहीं आया। तो -1/√3 रखने से ये 0 हो गया, लेकिन 2/√3 को रखने से 0 नहीं हुआ। तो लिखेंगे सो -1/√3 है ना, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बट लेकिन क्या ये 2/√3 0 है? तो नहीं है। तो 2/√3 is not the zero of polynomial, not the zero of polynomial। तो इस तरीके से ये भी वेरीफाइड हो गया, एक 0 होगा और एक दूसरा 0 नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट नंबर 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है px इक्वल टू 2x + 8। ये अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और क्वेश्चन नंबर 8 है px इक्वल टू 2x + 1, 2x + 1, और हमें चेक करना है किसके लिए? x इक्वल टू 1/2 के लिए चेक करना है। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल में हम क्या रखेंगे? x की जगह पे रखेंगे 1/2 को और चेक करेंगे कि ये 0 आ रहा है कि नहीं। तो 2x, तो x की जगह पे हो गया 1/2, 2x + 1, तो कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 तक कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और +1, तो कितना हो गया? 2, यानी 2 हो गया, ये 0 के इक्वल में नहीं आया है ना, ये 0 नहीं आया। लिखेंगे सो 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से 1/2 इसका पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग केस। कुछ केसेस दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 केस में हमें पॉलिनोमियल का 0 निकालना है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं।
अब हम लोग निकालते हैं इस पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है px इक्वल टू एक्स प्लस 5। देखिए px इक्वल टू एक्स प्लस 5, आपको फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल जो कि x के टर्म में दिया गया इसका निकालना है जीरो। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, तो देखिए x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 का हमें निकालना है जीरो। तो जब आप यहाँ से x निकालेंगे तो ये जीरो और प्लस 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -5। सो x इक्वल टू कितना हो गया -5। तो ये -5 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 का सेकंड बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड है px इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो हमें क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो जब पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया है x माइनस 5 जिसका हमें जीरो निकालना है। तो यहाँ से अगर आप x निकालेंगे तो ये है जीरो और -5 इस साइड में आएगा तो आ जाएगा +5। तो इस तरीके से क्या हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 5 में जीरो को ऐड करेंगे तो होगा 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्या है, देखिए px इक्वल टू 2x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल जो दिया है इन द टर्म ऑफ x वो दिया है 2x प्लस 5। तो अब आपको निकालना है इस पॉलिनोमियल का जीरो। तो पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो +5 इधर आएगा तो हो गया -5 और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। x के वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं जीरो, यानी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का वैल्यू है उसी को जीरो कहते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स जीरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के 4 को बनाते हैं। 3x माइनस 2, यानी पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x दिया हुआ है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। अब हमें पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, तो पॉलिनोमियल के वैल्यू को रखिए, ये हो गया 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप 3x का वैल्यू निकालिए, ये -2 साइड चेंज करेगा तो 2 हो गया और इस तरीके से x इक्वल टू कितना हो गया 2/3। ये हो गया पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वैल्यू जिसको हम कहते हैं कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये है 5 नंबर और 5 नंबर क्या है, px इक्वल टू 3x, यानी px पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x इज 3x। तो हमें पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है 3x, तो 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकाल सकते हैं हम, 0/3 कितना हो गया 0। तो फाइनली 0 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 4 का 6 नंबर। 4 का 6 नंबर क्या है, देखिए यहाँ है px इक्वल टू ax, px इक्वल टू ax। एक कंडीशन दिया हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, तो अब हमें पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, तो पॉलिनोमियल का जीरो कितना हो जाएगा, इसके लिए हम पॉलिनोमियल के वैल्यू को रखते हैं, यानी ax इक्वल टू 0 है ना। तो यहां से जब हम x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0/a। देखिए a इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है और रेशनल नंबर में p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। अगर ये 0 होता तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं होता, ठीक है, ये इरेशनल नंबर हो जाता। इस तरीके से x इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 7 क्या है, px इक्वल टू cx प्लस d, यहाँ दिया है px इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ px इक्वल टू cx प्लस d। तो इस तरीके से हमें पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, तो px इक्वल टू 0 निकालना है। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या दिया हुआ है cx प्लस d, ये हो गया आपका cx प्लस d इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ से cx निकालेंगे तो ये प्लस d है, इधर आएगा तो हो गया माइनस d
और जब आप यहाँ से x निकालेंगे, देखिए सी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस डी, तो जब आप x निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी और बाई सी, तो x का वैल्यू निकल गया। तो x के वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये जितना भी वेरिएबल का हम लोग वैल्यू निकालें, अगर सभी वेरिएबल के वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल की जगह पे रख देते हैं तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। इसीलिए हम सॉल्यूशन को यानी वेरिएबल के वैल्यू को ही पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस को थॉरोली देखा। मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए हैं। आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करें, बनाने की कोशिश करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।